शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है वो बेटी के नाम पर पत्र ये पाठ तो पढ़ा रही हूँ। ये इसमें क्या है पत्र लेखन है। पत्र लेखन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। क्या है वो स्थान, दिनांक और वो जो भी विषय है वो, और उसके बाद में क्या करते हैं आप लोग दाएं और बाएं इनका तो इस्तेमाल करते हैं। सदा दाएं क्या है वो क्या लिखते हैं आप लोग स्थान और उसके बाद में दिनांक पुलिस पर। उसके बाद में क्या है आप लोगों को ये इसमें जिसको लिखते हैं उसको, अगर पाठशाला के वो है तो सेवा में प्रधान अध्यापक, ये पूरा आता है इसमें। और ये इसमें क्या आता है जो भी विषय है इसके अंदर आता है। आप लोग जिसको एड्रेस कर रहे, अगर पाठशाला का है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र है तो छात्र या छात्रा है तो छात्रा, गर्ल्स है तो छात्रा आता है, वो बॉयज है तो छात्र, ऐसा लिखना है आप लोग। और इसमें ये पाठ में क्या बताया जा रहा है उसके बारे में है। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या है वो सब लोगों को इनाम भेंट दिया जाता है, वो तोहफे के रूप में। आजकल तो क्या दिया जा रहा है, पौधों को दिया जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों को लगाना अनिवार्य है पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए। लेकिन पुराने जमाने में क्या है वो तोहफे के रूप में, अगर जो धनवान है तो हीरे मोती का हार या नहीं तो अंगूठा, ये पूरा दिया जाता था। लेकिन नेहरू जी क्या है वो संपन्न परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अपने बेटी को क्या है वो असली संपत्ति क्या है वो देने के लिए सोचा है। क्या है वो उपहार के रूप में उन्होंने वो जेल में रहते समय उन्होंने अपने अनुभवों को पत्र के द्वारा लिखकर बेटी को भेजा है। वो कौन सी जेल में रहते समय, नैनी जेल में, नैनीताल में वो जेल में रहते समय इन्होंने वो अपने प्रिय पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा है वो नेहरू जी। और इसमें क्या है वो पहले तो शुभकामनाएं दी है, वो जन्मदिन की शुभकामनाएं बोलते हैं आप लोग, वैसा है। और वो भेजने का मुख्य कारण क्या है, अपने आप को बधाई देने के बाद अपने आप को भाग्यशाली भी कहा है अपने बेटी को। और कारण क्या है, हम लोगों को आज़ादी तो नहीं मिला है वो 1930 में, 1947 वो 15 अगस्त के दिन तो हम लोगों को मिला है वो आज़ादी। उससे पहले हम लोग क्या है वो स्वतंत्र नहीं है। और अंग्रेजों हमारे ऊपर हुक्म चलाते थे और उन लोगों जो कुछ भी निर्णय लेते हैं उन्हीं को हम लोग मानना पड़ता था, ये पूरा होता था। इसी वजह से इनको क्या होता था वो नेहरू जी ने वैसा वो उनको क्या है वो भाग्यशाली कहा है। इस वजह से साधारणतः हम लोग क्या है वो इसके बारे में बच्चों के लिए माता पिता क्या है वो प्यार से जो कुछ भी है अच्छे विषयों को ही सिखाया जाता है, वो ही सिखाया गया है ये इनको भी। और क्या है वो इन्होंने अब सदा अपनी बेटी को साहसी एडवेंचर्स करने को पसंद है। और इनको भी इंदिरा गांधी को भी वो इंदिरा प्रियदर्शनी को ही बचपन से ही वही आदत है। इस वजह से उन्होंने क्या किया है वो जोना पार्क से वो बहुत प्रेरणा पाई है। वो जोना पार्क क्या है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अकेले एक औरत होकर भी वो एक छोटी सी लड़की लड़ाई की है, वो कहानी इनको बहुत प्रेरणा मिली है श्री इंदिरा प्रियदर्शनी को। श्रीमती नहीं बना भी वो छोटी है ना। और वो अपने प्रतिदिन कामों के बाल बच्चों तथा घर के चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। पुरुष को है तो वीर कहा जाता है और स्त्रियों को है तो वीरांगनाएं कहा जाता है। वो आजकल हमारे भारत के इतिहास के निर्णय हो रहा है। बापू ने क्या है भारतवासियों को दुख दूर करने के लिए, क्योंकि हर एक स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं, क्या है वो गुलामी की जिंदगी जीना कोई भी पसंद नहीं करते हैं, अपने इच्छाओं के अनुरूप जीना पसंद करते हैं, जोरदार दबावों में रहना कोई भी पसंद नहीं करते हैं। और वो आंदोलन छोड़ा है, उसमें भाग लेने का मौका हमें मिला है। भाग्यशाली कहने का कारण क्या है वो अपने बेटी और वो भी उसमें भाग लेने का मौका मिला है। और आंदोलन हमारे सामने हो रहा है, हम भी इसमें
कुछ भाग ले रहे हैं, एक महान उद्देश्य हमारे सामने है, इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। महान उद्देश्य क्या है? देश को आज़ादी दिलाना, हम भी आज़ाद से रहना है और देशवासियाँ भी आज़ादी से रहना है। और अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, इसमें हम किस तरह भाग लें, परंतु कुछ भी हम करें और हम इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि क्या है वो, उससे हमारे देश की हानि ना पहुँचे। हम जो कुछ भी कार्य करते समय क्या है, ना हमारी हानि होना है, ना दूसरों का हानि भी नहीं होना। ये विषयों के बारे में तो जरूर ध्यान देना है। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य तो नहीं है। संदेह बोले तो डाउट आता, कभी कभार हम कुछ कार्य करते समय मैंने सही किया या नहीं। अब उस समय क्या है, हम लोग दुविधा में पड़े तो बड़ों को पूछते हैं, या नहीं है तो कोई भी हमारे बराबर उम्र वाले तो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और छोटा सा उपाय बताता हूँ, ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों के छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। हम कभी भी ये बात तो याद रखना बच्चों, आप लोग बढ़ते हुए बच्चों हैं, आप कभी भी ऐसे कार्य तो मत करो, क्योंकि दूसरों के बताने में शर्मिंदगी महसूस करने वाले कार्य तो कभी भी नहीं करना। और हमारे कामों से दूसरों को क्षति भी, नुकसान भी नहीं होना, ये बात तो आपके जीवन में काम आता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो और वो उसके लिए हम लोग सिर झुकाना पड़ता, इसीलिए गलत काम नहीं करना। गलती करे तो भी स्वीकार करने के लिए कोशिश करना। गलती करना आसान है, उसको स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन वो ना करने के लिए कोशिश करो और बहादुर बनो। अब सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनेगी तो ऐसा कोई बात नहीं करोगी और जिससे तुम्हें डरना पड़े और जिससे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। बेटी को उन्होंने अच्छी तरह समझाया है, तुम बहादुर बनो मीन्स क्या है, ताकतवर, और वो वीरता से कार्य करने के लिए कोशिश करो। किसी के सामने तुम्हें डरने की और सिर झुकाने की तो मौका नहीं पड़ेगा। तुम यह तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें और छिपा रखने जैसा कोई बात तो नहीं है, क्योंकि आंदोलन किसके लिए चला है? उन्होंने अपने देशवासियों के लिए छेड़ा है। देशवासियों को आराम की जिंदगी देने के लिए उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा है, क्योंकि अब तो ज़्यादा पत्र तो लिखने का नहीं होता है ना। जो कुछ भी पत्र में लिखा है मुख्य विषयों को उन्होंने लिखा और बाद में क्या है वो विदाई भी लिया है। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामनाएं। बेटी के जन्मदिन दिवस पर पिता ने दिया है एक अच्छा पत्र लिखकर अच्छे विषयों को उनको सिखाया गया है। यह है आपका पाठ, क्या है वो, बेटी के नाम पर पत्र। आप भी अपने जीवन में क्या करना है वो अच्छे कार्य ही करना है। अच्छे कर्म के द्वारा आप लोग अपने नाम रोशन करना, अपने परिवार का भी, ये कार्य करने के लिए कोशिश कीजिए। अब इसमें कुछ व्याकरण अंश दिया गया है, उसके ओर भी जाएंगे और इसमें क्या बताया गया है वो, और वो बापूजी के नेतृत्व में क्या है वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। और क्या है, आजकल हमारे भारत के क्या है वो इतिहास का निर्माण हो रहा था और वो साधारण पुरुष वीर और स्त्रियों को वीरांगनाएं कह सकती हैं। और हम तो सभी काम दिन के उजाले में ही करते हैं। ऐसा आप लोग सही मीन्स वाक्यों को जोड़कर लिखना है। इसमें एक छोटी सी कहानी दिया है, श्रवण कुमार की पितृभक्ति। ये कहानी पढ़ने के बाद गांधी जी के ऊपर कितना असर डाला है उसके बारे में बताया गया है। एक बार पिताजी श्रवण कुमार की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लिया है। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। दिन और बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने लोग आए करते थे, तो मैंने अपने माता पिता को बैंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा। इन बातों को मेरे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार के तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक के देखा, बार बार उसे देखने की इच्छा होती है। सत्य हरिश्चंद्र के सपने आते हैं, यह बात तो मेरे मन में बैठ रही है। चाहे हरिश्चंद्र की बात कष्ट क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहा है गांधी जी ने।
और सेवा भाव की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली है? ये सत्य क्या है वो श्रवण कुमार की पितृभक्ति के द्वारा उनको मिला है ये बात। सत्य की प्रेरणा किस कहानी से मिली है? सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा है, उसके द्वारा उन्होंने टाल लिया है। आइए इसमें क्या है वो आप लोग इस गद्यांश का उचित शीर्षक आप लोग पढ़ के खुद दे दो बच्चों। ये 2 प्रश्नों का उत्तर अपने आप को लिखना है वो। यह पत्र किसने किसको लिखा है वो? यह पत्र किसने किसको कहाँ से? इस पत्र जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा प्रियदर्शिनी को नैनी जेल से लिखा है वो। नेहरू जी के अपनी बेटी की निडर और साहसी बनने का क्या उपाय बताया है? आप लोग ये पाठ पढ़कर अपने आप उत्तर लिखने के लिए प्रयास कीजिए। मैं और तुम बहुत भाग्यशाली क्यों कहा होगा? क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन जो पकड़े हैं उसमें भाग लेने का मौका तो उन दोनों को मिला, इसी वजह से कहा होगा। और इसके साथ साथ अन्य शब्द भी आप लोग पाठ पढ़कर लिखने के लिए कोशिश कीजिए। और इसमें एक फिलिंग द ब्लैंक दिया गया, उसमें नानी ने अपनी नवासी को जीते रहो बेटी कहकर क्या दिया है वो उन्होंने? बड़े लोग हमें क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, कहकर आशीर्वाद दिए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं और खेल में आपकी जीत हुई, इसके लिए आपको बधाई हो। रुकावट के लिए टीवी में आता है वो, रुकावट के लिए खेद है। पुराने जमाने में आता, आजकल खेद कुछ भी नहीं है क्योंकि निरंतर प्रवाह के समान आता है टीवी। ओके बच्चों, ये है आपका पाठ। आप लोग परियोजना कार्य में बाल अधिकारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। यह है पाठ समाप्त हो गया और दिवाली की शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।